ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैयाणं नमो वज्रायणं नमो द्वै सभ्यसावणं चित्थय देवलीर देवजणहु सब भी को भणे ही देहा देवली यो मुड़ई सो बहु को भी हवे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सार्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम पितानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारी चर्चा बहुत ही अच्छी चर्चा है। आज जैन दर्शन में जो परमात्मा का स्वरूप है उस परमात्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है। तो अनेक प्रकार से अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से जो है पंच परमेष्ठि को अपन लोग मानते हैं। पंच परमेष्ठि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर अपन चलने के प्रयास करते हैं। तो यह पंच परमेष्ठि कहते हैं कि ये पंच परमेष्ठि जो हैं इन पंच परमेष्ठि में दो जो होते हैं वह देव होते हैं, सही है ना, और तीन इसमें गुरु होते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा है वह आज परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है। जिस परमात्मा के लिए अपन रोज पूजन स्वाध्याय प्रतीक इत्यादि सभी प्रतिक्रमण सामायिक इत्यादि करते हैं, आज उसी परमात्मा के स्वरूप की अपन को चर्चा करनी है कि वह जो परमात्मा है वह क्या है। तो अनेक आचार्यों ने तो ये तक कह दिया है कि अप्पा सो परमप्पा, कि जो आत्मा है वह परमात्मा है, सही है ना। और प्रत्येक जीव जो है आत्मा है और प्रत्येक जीव जो है परमात्मा है। ये बात बहुत गंभीर बात है कि प्रत्येक आत्मा जो है परमात्मा है, क्योंकि जैन दर्शन जो है यह आत्मा को ही सर्वोत्कृष्ट मानता है और आत्मा में ही परमात्मा की सिद्धि करता है। यह जैन दर्शन यह अभूतपूर्व दर्शन है। इस दर्शन जैसा कोई दूसरा दर्शन नहीं है। इसको परमात्मा को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये तो कहता है कि जो परमात्मा है वह बाह्य में नहीं है, परमात्मा तो अपने में है। बाह्य में जो परमात्मा को ढूंढता है वो तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि हमारे अंदर में तो एकत्व विभक्त आत्मा है, और वह जो एकत्व विभक्त आत्मा है वही शुद्ध पर्याय शुद्ध निश्चय की दृष्टि से परमात्मा है। कौन सा परमात्मा है? सिद्ध परमात्मा है। तो चाहे वह आत्मा किसी भी रूप में हो, वह सभी आत्माएं जो हैं परमात्माएं हैं। इस बात की अपन को आज पुष्टि करनी है, समझ गए। यहाँ कई अपेक्षाएं दी हुई हैं, उन कई अपेक्षाओं के आधार पर आज अपन को उस परमात्मा के स्वरूप की चर्चा करनी है कि वह परमात्मा कौन है एवं वह परमात्मा जो है कहाँ रहता है, समझ गए ना। तो परमात्मा तो अपन ने देखा कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब वह आत्मा परम पद की प्राप्ति करता है तो उसे परमात्मा कहते हैं। आत्मा से परमात्मा बनने का जो मार्ग है बहुत सरल है। कहते हैं कि जब तक यह पर पदार्थों में अटका है या जब तक ये पर पदार्थों को अपना मान रहा है, जब तक यह अज्ञानी है। और जब यह जीव अपने आत्म स्वरूप को जानने लग जाता है, जब यह पर पदार्थों से भिन्न दृष्टि कर लेता है और भिन्न दृष्टि वो भी ज्ञाय की ओर कर लेता है, तो यह परमात्मा है, समझ गए ना। आत्मा तो प्रति समय परमात्मा है, बस उसमें इतना है कि वह अभी भूला हुआ है, समझ गए ना। वह भूला हुआ है क्योंकि प्रत्येक जीव जो है परमात्मा है। प्रत्येक जीव में ज्ञायक स्वभाव है, चाहे वह नरक गति का जीव हो, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, चाहे त्रियंच गति का जीव हो, चाहे निगोद का जीव। प्रत्येक जीव में आत्मा है और प्रत्येक जीव का आत्मा परमात्मा है, समझ गए ना।
वह बात अपन को समझ में नहीं आती है कि प्रत्येक जीव आत्मा परमात्मा कैसे है, जबकि अपने शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है, अप्पा सु परमप्पा, वह आत्मा परमात्मा है। कब? जब वह अपने स्वरूप को पहचान ले तब। जब तक यह परमात्मा जीव तत्व संबंधी भूल करता है, अजीव तत्व संबंधी भूल करता है, अजीव में अपनापन करता है, जीव में शरीर का अपन करता है, समझ गए ना, आश्रव संबंधी भूल करता है, शुभ को अपना मानता है, अशुभ को अपना नहीं मानता है, ऐसी है जब तक यह भूल करता रहता है, जब तक यह आत्मा जो है संसार में भटकता है। मिथ्यात्व के प्रभाव से जब तक ये आत्मा जो है संसार की चारों गतियों में भटकता रहता है, संसार के स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। तो संसार के स्वरूप को पहचानने के लिए कह रहे हैं कि अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। जब यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है तो अपने आप सहजता से संसार की बात समझ में आ जाती है। जब तक यह जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता है या अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की दृष्टि नहीं करता है, तब तक यह संसार में भटकता रहता है। इसलिए संसार से भटकन रोकने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा जो है परमात्मा है, राग आदि से बुद्धि हटाओ और अपने स्वरूप में स्थित हो और परमात्मा बन जाओ। परमात्मा कैसा होता है? तो कह रहे हैं परमात्मा जो होता है वीतरागी होता है, हितोपदेशी होता है, सर्वज्ञ रूप से होता है, ठीक है। तो अब अपन को देखना है कि जिस किस में वीतरागता नहीं, जिस किस में राग देश नहीं है, जिस में राग देश नहीं है वो हमारा भगवान है, और जिसमें राग देश की पुष्टि हो रही है, जो राग कर रहा है, जो द्वेष कर रहा है, वह हमारा भगवान नहीं है। तो अब ये बात ध्यान में रखना है कि भैया राग कौन करता है, समझ गए? राग आग है, और किसके राग नहीं है वो हमारा है, और जिसके राग है वो हमारा नहीं है। पर इतनी बात समझनी, जो शरीर आदि द्रव्यों को अपना मानते हैं वो हमारे नहीं हैं, जो शरीर आदि द्रव्यों को अपना नहीं मानते वो हमारे हैं, समझ गए ना। जो दूसरों को राग बुद्धि पूर्वक आशीर्वाद भी नहीं देते हैं और द्वेष बुद्धि पूर्वक उससे घृणा भी नहीं करते हैं, ऐसे जो हैं वो परमात्मा अपने हैं। तो ऐसे उन परमात्मा के स्वरूप की आज अपन को चर्चा करनी है, और उस परमात्मा में भी बता रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध परमात्मा की चर्चा करनी है, क्योंकि शुद्ध बुद्ध जो है एकत्व विभक्त आत्मा है, उस एकत्व विभक्त आत्मा की बात करनी है कि जो है एकत्व विभक्त आत्मा है वह तो संसार से बिल्कुल अलग है। संसार जो द्रव्य दिखाई दे रहे हैं वो अलग हैं, और चेतन द्रव्य जो है अलग है, अभेद है, उसमें कहीं कोई प्रकार का भेदपना नहीं है, अखंड है। यहाँ तक कहा कुंदाचार्य ने तो कि कुंद जो ज्ञान दर्शन जो पर्याय है ये भी इसकी नहीं है, समझ गए? ऐसे उस अखंड त्रिकाली भगवंत परमात्मा के स्वरूप की आज अपन को यहाँ चर्चा करनी है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं के आधार पर चर्चा करनी है, और उन बिंदुओं के आधार पर ही अपन इस विषय को पूरा करेंगे। नंबर 1 बात यहाँ है, यहाँ तक कहा कि उस शुद्ध बुद्ध परमात्मा को सारा जगत परमात्मा कहता मानता है, परंतु सच्चा ज्ञानी तो वह है जो शरीर में स्थित आत्मा को परमात्मा मानता है, समझ गए? शुद्ध बुद्ध परमात्मा को तो सब कोई मान रहा है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा को तो सब कोई परमात्मा कह रहा है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं भाई। वस्तु सच्चा ज्ञानी तो वही है जो शरीर में स्थित आत्मा को परमात्मा समझता है, समझिए? जो देह देवालय में विराजमान आत्मा है ना, उस देह देवालय में विराजमान आत्मा को जो भगवान परमात्मा समझता है वह महान है। भाई परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा तो जिनेंद्र भगवान जो है सर्वत्र विराजमान है, समझ गए ना। परंतु जो सच्चा ज्ञानी है वह सच्चा ज्ञानी है जो आत्मा में परमात्मा देखता है, वह सबसे बड़ा है। जिसको आत्मा में परमात्मा दिखता है वह सबसे महान है, वास्तव में वही परमात्मा है। जिसको अपने आत्मा में परमात्मा नहीं दिखता है, जिसको परमात्मा के स्वरूप नहीं भान होता है, वह आत्मा नहीं है। कह रहे हैं परमात्मा तो वही है जिसको अपनी आत्मा में परमात्मा दिखाई दे, जिसको अपने स्वरूप में अपनापन दिखाई दे, जिसको अपने जीवन में अपने स्वरूप में सच्चा ज्ञान दिखाई दे, वह परमात्मा है।
धन्य है वह परमात्मा जिसको अपनी आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है। धन्य है वो जीव, धन्य है वह अभेद अखंड आत्मा जिनको अपने में आत्मा दिखाई देता है। धन्य है, हैं? कह रहे हैं यहाँ तो पंक्तियाँ भी दी हैं। तिथय देवल देव जिणु सबु भी कोई भन्ने देहा देवली जो मुड़ई सोभू को भी हवे। के तीर्थों और देवालयों में देव हैं, ऐसा तो सभी कहते हैं कि भाई वहाँ जाओगे आप, वहाँ की वंदना करोगे तो वहाँ पर ऐसे तीर्थ ऐसे भगवान विराजमान हैं। वहाँ जाओगे तो वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी प्रतिमा है। वहाँ जाओगे तो आपको ऐसी प्रतिमा दिखाई देगी। वहाँ जाओगे तो आपको ऐसी प्रतिमा दिखाई देगी। ये तो सबको पता है। हमारे जिनेंद्र भगवान का ऐसा मंदिर है, हैं? भाई ये तो सबको पता है कि तीर्थों और देवालयों में देव है, ऐसा तो सभी कहते हैं। किंतु जो ऐसा मानता है कि देव तो अपने देह देवालय में विद्यमान है, वह बिरला ज्ञानी होता है। समझिए ना? जो ये मान ले भैया मेरा आत्मा में ही परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भूला हुआ आत्मा हूँ, मैं अपने आप स्वरूप को भूला हुआ हूँ। इस भूल के कारण से मेरा परमात्मा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अज्ञान अवस्था के कारण से मेरा परमात्मा मुझसे नहीं दिखाई दे रहा है। अज्ञान राग देश के परिणामों के कारण से मेरा आत्मा आच्छादित हो गया है। ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण से मेरा आत्मा आच्छादित हो गया है, मतलब ढक गया है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो भैया बहुत बड़ी बात है। और जिसको वह देह में स्थित देवालय में, देह रूपी देवालय में जिसको परमात्मा दिखा रहे दे रहा है, कह रहे वह देव तो बड़ा बिरले ही है। वह तो बिरला ही ज्ञानी होता है जिसको देह में देवालय में भगवान दिखाई देता है। जिसको अपनी आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, वह तो बहुत ही बिरले है। समझ में आए ना? सबको हर चीज़ दिखाई देती है। भाई देखो, जो साथ में रहता है वो कभी दिखता नहीं है। जो साथ में रहता है वो कभी किसी को दिखता नहीं है, और दूर जो रहता है वो सबको दिखता है। लेकिन मैं कहता हूँ भैया दूर देखने की आवश्यकता नहीं है, पास में देखो वो अपना है, दूर दिखाई दे वो अपना नहीं है। समझ गए ना? एक आत्मा दूसरी आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। मेरा आत्मा और भगवान का आत्मा बिल्कुल अलग अलग है। मेरे द्वारा पूजन करना, भगवान की पूजन करना, वंदन करना, स्तवन करना व्यवहार है, परंतु मेरे आत्मा की मेरे द्वारा पूजा की जाना या मेरे आत्मा को मेरे द्वारा जाना, ये सबसे बड़ा बहुमान्य है। ये अपने देह देवालय में विराजमान आत्मा के जो परमात्मा मानना, ये कह रहे हैं ज्ञानी जन ही होते हैं जो ऐसा मानते हैं। कहते हैं आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले ग्रंथों के नाम ही उन्होंने परमात्मा प्रकाश रखा। सोचो, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया ऐसे ही ऐसे आचार्यों ने अपने ग्रंथों के नाम भी देखो परमात्मा प्रकाश, समय सार आत्मा का सार, परमात्मा प्रकाश परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा ज्योति, अखंड अभेद एक आत्मा की बात की है बिल्कुल। भैया धन्य है वह मुनिराज, धन्य है वह महान तीर्थंकर देव, और धन्य है वो सम्यक दृष्टि जीव हैं। अरे सम्यक दृष्टि जीवों को सब कुछ होने के बावजूद भी वह अपने स्वरूप में झांकते हैं। 6 खंड के अधिपति होने के बावजूद भी जिसको अपने अंदर में भगवान आत्मा दिखाई दे, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। देह देवालयों में देखना तो सहजता है, अरे अपने में देखो, वह आत्मा परमात्मा है। वह आत्मा ज्ञानवान आत्मा है जो अपने में देखता है। परमात्मा शब्द जो है शुद्धति का प्रतीक है। अनेक स्थानों पर बताया है कि परमेश्वर जो है आत्मा है। समाज टीका 38वीं टीका में भी कहा है, यो ही प्रति आप्रतिबुद्धा गुरुन् व्रतम प्रतिबोध्यमानः परमेश्वर मात्म ज्ञानम ज्ञात्वा श्रद्धानुचर्यम। कि भैया
श्रद्धा के साथ में यदि आप देखते हो, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। जब आपकी श्रद्धा सम्यक होती है और श्रद्धा सम्यक होने पर राग द्वेष की प्रवृत्ति छूटती है, तो तुम्हें अपने आत्मा में भी भगवान दिखाई देता है, तुम्हें अपने आत्मा में भी परमात्मा दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि वह तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा बन जाए। हैं? अरे हम आज तक अपने को भूल चुके थे, हैं? और हम अपनी भूल के कारण से ही हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए। हैं? हमारे घर में हीरा था और हम अपने हीरे को नहीं पहचान पाए। हमने कांच समझा, और कांच समझा और उसकी कोई वैल्यू नहीं की, उसको फेंक दिया। अरे भैया, हीरे की कीमत को समझ। यदि इसकी वैल्यू नहीं करेगा तो तेरे को पता नहीं किस किस गति में भटकना पड़ेगा। हैं? जहाँ के नाम लेते ही तेरे को गिलानी पैदा हो जाती है, वहाँ तेरे को जन्म लेना पड़ेगा। तू अपने स्वरूप को पहचान भाई। जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक तू संसार में परिभ्रमण करेगा। तू आत्मा नहीं बन सकता। हैं? कह रहे हैं कि यह आत्मा जो है जन्म मरण से रहित है। आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता है। हैं? आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है। आत्मा तो ज्ञान आदि गुणों का घन पिंड है, जिसमें अनंत अनंत पिंड हैं। अनंत आनंद उसके प्रदेश हैं ज्ञान आदि गुणों के। आशरीरी है, ज्ञान स्वभावी है, नित्य अभेद है। भाई तो उसमें भेद कर करके दिखता है, इसलिए तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है। उसको अभेद की दृष्टि से देख कि मैं तो एक परिपूर्ण ज्ञायक शुद्धात्मा हूँ। बस इतना मात्र देखने से तुझे अपने स्वरूप का भान हो जाएगा और तुम आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। अनेक प्रकार से तुलना करके आत्मा और परमात्मा दोनों को पूर्णतः समान ही सिद्ध कर दिया है। कह रहे दोनों बराबर हैं, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। समझ गए ना? आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गाथा भी दी है यहाँ पर। जारी सियासी दप्पा भव मल्लीय जीवितारिसा हुंती जर मरण जम्म मुक्का अट्ठे गुलंकिया जेणे अशरीरा अविनाशा अणिंदिया अणिबला विसुदप्पा जयलो यज्ञ सिद्धा तह जीवा संसिदीणया। कह रहे हैं लोक में स्थित सिद्धात्मा जैसी है, लोक में स्थित जो सिद्धात्मा है, जो सिद्ध भगवान की आत्मा जैसी है, भव मलिन संसारी जीव भी वैसे ही है। जो भाव में भटक रही ना जो आत्मा, वह भी वैसी की वैसी है जैसी कि सिद्ध भगवान की आत्मा है। सिद्ध भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में एकमात्र अंतर नहीं है। समझ गए ना? जितना सिद्ध भगवान की आत्मा में ज्ञान गुण भरा हुआ है, उतना ही ज्ञान गुण हमारे में है। सिद्ध भगवान की आत्मा जन्म मरण से रहित है, हमारी आत्मा भी जन्म मरण से रहित है। सिद्धों के भी 8 जो गुण कहे गए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, हैं जो कहे गए हैं, 8 मूल गुण कहे गए हैं, वह 8 मूल गुणों से अलंकृत मेरा आत्मा भी है। सिद्ध भगवान का आत्मा अशरीरी है तो मेरा आत्मा भी अशरीरी है। सिद्ध भगवान का आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला। ऐसे मेरा आत्मा भी अविनाशी है, कभी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। और कहते हैं कि सिद्ध भगवान का आत्मा अतीन्द्रिय है, आनिंद्रिय है, वैसे हमारा आत्मा भी आनिंद्रिय है। हमारा आत्मा भी निर्मल है, हमारा आत्मा भी शुद्ध है। हमारे आत्मा में और सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर यह है कि उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया
और हमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, इसलिए संसार में फंसे। उन्होंने सिद्ध स्वरूप को पहचान लिया, उन्होंने अपनी आत्मा के मूल को समझ लिया, और हम आज तक अपने आत्मा के मूल को नहीं समझ पाए हैं। हमारे पास अनंत करोड़ों की संपत्ति